माधवेंद्रपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस भजन के शब्द इस प्रकार से हैं। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रचुर करुणा के कारण प्रेम धन लेकर के आए, हेना प्रभु को था गेला माधवेंद्र ठाकुर। ऐसे माधवेंद्रपुरी कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। हरि बोल। Any problem? Any problem? You want translation? English translation? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। तो कहाँ पर मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, कहाँ रूप गोस्वामी है, कहाँ सनातन गोस्वामी है, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। और रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए? जो पतितों को पवित्र करने वाले थे। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कविराज। मेरे दोनों भट्ट कहाँ चले गए? कौन से? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। कहाँ कविराज? कविराज कहाँ गए? कृष्णदास कविराज। एक काले को था गेला गोरा नटराज। और एक काल अचानक ही गौर वर्ण के नर्तकों के राजा कहाँ चले गए? है ना। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो। मैं किसी भी प्रकार से पत्थर में अपने माथे को फोड़ूं अथवा अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांग गुणेरा निधि को था आगे ले पावो। किस प्रकार से मुझे गौरांग की प्राप्ति होगी जो गुणों के समुद्र हैं। से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास। जितने संगी थे गौरांग महाप्रभु के, उन्होंने संग में विलास किया। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। हरे कृष्णा। फूल वाली माता जी बिल्कुल शांत रहें कृपा करके, आपस में कोई बातें ना करें। तो माधवेंद्रपुरी के विषय में वैसे तो ये पुस्तक सर्वविदित है, ये बड़ी अच्छी गौड़ी वैष्णव चरितामृत है। इसमें सभी वैष्णवों का थोड़ा या ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन हम चैतन्य भागवत से पढ़ के सुनाएंगे। बहुत ही अद्भुत घटना है माधवेंद्रपुरी के तिरुभाव के मनाने की। वास्तव में तो मनाया गया। तो ये घटना जो है चैतन्य भागवत में लिखी है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं मनाते हैं चैतन्य महाप्रभु की तिरुभाव तिथि को। तो उसका वर्णन हम सुनेंगे। पिछले साल हमने शाम की गौर कथा में सुनाई थी ये कथा। अब इस बार तो नहीं सुना सकते, तो सवेरे अवसर मिला है मुझे कि वो कथा सुनाऊं, है ना। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये घटना उस समय की है जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में निवास कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के साथ में अद्वैताचार्य के घर में निवास कर रहे हैं। संन्यास लेने के बाद जब भगवान ने संन्यास ले लिया तो नवद्वीप तो छोड़ के चले गए। दोबारा नवद्वीप तो वापस आए नहीं, अपने जन्म स्थान में वापस नहीं आता सन्यासी। तो भगवान चैतन्य अपने जन्म स्थान में वापस तो नहीं आ सकते हैं। तो अद्वैताचार्य के साथ, अद्वैताचार्य के घर में हैं और नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ हैं और भी उनके संगी हैं। और कुछ दिनों से उनके अद्वैताचार्य के घर में लगातार निवास कर रहे हैं। और अद्वैताचार्य ने सच्ची माता को भी बुला लिया नवद्वीप से। सच्ची माता ने भी अपने पुत्र का दर्शन किया सन्यासी के रूप में। तो सच्ची माता भी अद्वैताचार्य के घर में ठहरी हुई हैं और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके सब संगी उनके घर में ठहरे हुए हैं। कुछ दिनों से लगातार ठहरे हैं, है ना। तो अब सुनिए कि क्या हुआ। इसी बीच में क्या हुआ कि माधवेंद्रपुरी की आराधना की पुण्यतिथि दैव योग से उसी बीच में आ गई। दैव योग का मतलब है कि पहले से सोचा नहीं था, पहले से नहीं सोचा था कि माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव दिवस मनाएंगे और इस तरह से कोई प्लानिंग नहीं हुई थी, है ना। लेकिन आ गई माधवेंद्रपुरी की आराधना तिथि, पुण्यतिथि उसी बीच में आ गई। यद्यपि माधवेंद्रपुरी और अद्वैताचार्य में कोई भेद नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर के माधवेंद्रपुरी और अद्वैताचार्य में कोई भेद नहीं है। मतलब भक्ति के धरातल पर अगर देखा जाए तो मतलब बराबर हैं दोनों, कोई अंतर नहीं है।
फिर भी आचार्य प्रभु उनके शिष्य हैं, फिर भी आचार्य प्रभु उनके शिष्य हैं, है ना। तो कुछ कारण से बनते हैं कि कोई किसी का शिष्य बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है शिष्य में और गुरु में कोई अंतर नहीं, है ना। तो अद्वैताचार्य गृहस्थ हैं, महादेवेंद्रपुरी सन्यासी हैं, तो ये एक शिष्टाचार होता है कि गृहस्थ सन्यासी से शिक्षा प्राप्त करे या दीक्षा प्राप्त करे। श्री माधवेंद्रपुरी के शरीर में सत्य ही श्री गौर सुंदर निरंतर विहार करते थे। श्री माधवेंद्रपुरी की विष्णु भक्ति अकथनीय है। अकथनीय का मतलब है वर्णन नहीं किया जा सकता। माधवेंद्रपुरी की भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण की कृपा से उनमें सदैव पूर्ण भक्ति विराजती थी। जिस प्रकार अद्वैत आचार्य उनके शिष्य हुए, उस मंगल कथा को चित्त लगाकर सुनो। अद्वैताचार्य कैसे उनके शिष्य हुए? जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था, अद्वैताचार्य भी चैतन्य महाप्रभु से 52 साल बड़े हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी माधवेंद्रपुरी का दर्शन नहीं किया, है ना। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था, उस समय समस्त जगत विष्णु भक्ति से शून्य था। उस समय चैतन्य देव की कृपा से माधवेंद्रपुरी सदा ही प्रेम सुख समुद्र में विभोर रहते थे। उनको प्रेम का सुख समुद्र प्राप्त है, और बाकी पूरा संसार किसमें है? संसार दावानल में जल रहा है। उनके शरीर में रोमांच, अश्रु, कंपन, हुंकार, गर्जन और महाहंसी। महाहंसी मतलब अट्टहास, जोर जोर से हंसना, महाहंसी। जड़ता, जड़ता मतलब स्तंभित हो जाना, जड़ता या खेद होना आदि परिवर्तन निरंतर होते रहते थे। गोविंद के ध्यान में निरंतर रहने से बाहरी ज्ञान नहीं रहता था, और स्वयं भी नहीं जानते थे कि वे क्या कार्य कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं चलता था। माधव पुरी हृदय श्री गौर सुंदर, सत्य 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 बिहरये निरंतर। माधवेंद्र पुरी रे अकथ्य विष्णु भक्ति, कृष्ण रे प्रसादे सर्व काल पूर्ण शक्ति। जे मते अद्वैत शिष्य हाइले नतन, चित्त दिया सुन से मंगल आख्यान। जे समय न छिल चैतन्य अवतार, विष्णु भक्ति सुन सब आछिल संसारे। तखन एव माधवेंद्र चैतन्य कृपाए, प्रेम सुखे सिंधु मजे भाषे ने सदाए। मार्ग में जाते जाते बड़े आनंद से हरिध्वनि करके नाचने लगते थे। कभी कभी ऐसी आनंद मूर्छा होती थी, कैसी आनंद मूर्छा ऐसी होती थी कि 2-3 प्रहर तक होश नहीं होता है। 2-3 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का माने तो 2-3 प्रहर मतलब 6 घंटा या 9 घंटा तक होश ना रहे, ऐसा। कभी विरह में रुदन करते तो मानो गंगा धारा बहती, ऐसा रोते। ये बड़ी अद्भुत बात है। कभी ऊंचे स्वर से अट अट हंसते तो क्षण में ही परानंद रस में दिगंबर हो जाते थे। दिगंबर माने नग्न, वस्त्र वस्त्र गिरा देते। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी श्री कृष्ण के सुखी में सुखी थे, परंतु संसार को भक्ति शून्य देखकर मन में बड़े दुखी थे। तो सुखी भी बहुत हैं और दुखी भी बहुत हैं, है ना। कभी श्री कृष्ण की चंदन यात्रा आदि करते, चंदन यात्रा तो उनके कारण ही शुरू हुई है। तो माधवेंद्रपुरी ने चूँकि चंदन यात्रा एक बार की, तो फिर चंदन यात्रा हर साल वो स्वयं करने लगे, और उनके ही कारण अब उनकी संप्रदाय में जितने भक्त हैं सब लोग चंदन यात्रा करते हैं। तो कभी दिन रात कृष्ण नाम संकीर्तन ही करते, परंतु कोई भी मनुष्य इनका उद्देश्य नहीं जान पाता था। सब लोग केवल इतना ही धर्म कर्म जानते थे कि मंगल चंडी के गीत गाकर रात्रि जागरण कर लेते थे। ये बहुत बड़ा उनका जो है धर्म कर्म होता था। बोलते हैं रात्रि जागरण, है ना। आजकल भी होता है देवी जागरण, बोलते हैं देवी जागरण। मंगल चंडी का रात्रि जागरण कर लेते थे। षष्ठी विषहरि को ही केवल देवता जानते थे, और उसे ही जो पूछते तो बड़े दिखावा से पूछते थे। दिखावा करते कि देखो हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना हमारा आयोजन है, कितना बड़ा आयोजन है, आओ देखो, है ना। ये सब जो है मतलब दम से करते थे।
धन और वंश बढ़े ऐसी कामना करके मांस और शराब से दानवों की पूजा करते थे। योगी पाल, भोगी पाल, मही पाल आदि गानों को ही सुनकर पूरा संसार प्रसन्न होता था। जो कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता तो स्नान करते समय गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारण कर लेता तो बहुत बड़ा जो है उसका वो हो गया। वो भी कोई पुण्यात्मा हो तो इतना करता था। वैष्णव किसे कहते हैं, संकीर्तन क्या है और कृष्ण प्रेम में नृत्य और क्रंदन क्या होता है, विष्णु माया के बस में पड़े मनुष्य कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। और पूरा संसार महा तमोगुण में बंधा था। मनुष्यों को देखकर माधवेंद्रपुरी दुख पाते थे। भक्त को जो है दुख होता है, सुख नहीं होता है कि चलो ये जाए माया में, जाए नरक में, मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो कृष्ण की भक्ति में सुरक्षित हूँ, ऐसे नहीं सोचता है ना। कारुण्य घना घनत्वम, करुणा, है ना। तो करुणा होती है। दुख पाते थे। ऐसा कोई नहीं था जिससे आधे क्षण के लिए भी बात करें। आधा क्षण मतलब 2 मिनट, एक क्षण का मतलब 4 मिनट, आधा क्षण में 2 मिनट, 2 मिनट के लिए भी बात करें ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। माधवेंद्रपुरी किससे बात करें? कितनी समस्या है, किससे बात करें? यदि कभी सन्यासियों के साथ बात करते, भाई बड़े विरक्त हैं, स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, बड़े विरक्त हैं, सन्यासियों से बात करें तो अपने को नारायण कहते हैं और बड़ी समस्या है। अपने को नारायण बोलते हैं तो और ज़्यादा बेकार है ऐसे सन्यासी। ऐसी विरक्ति का क्या फ़ायदा? अपने को भगवान समझना, अपने को भगवान कहना, है ना, तो एक दूसरी समस्या है ये। इसी दुख से सन्यासियों से भी बात नहीं करते थे। निरवधि गोविंदेर ध्याने नहीं बाहे, आपने वो न जाने न की करे न कार्य। पथे चले जाई तेव आपन आपनी, नाचे न परमानंद करी हरि ध्वनि। कखनो वहे न से आनंद मूर्छा है, दुई तीन प्रहारे ओ देह बाहे नहीं। कखनो वावे रहे ये करे न रोदन, गंगा धारा बहे ये अद्भुत कथन। कखनो हासे न अति अट्टे अट्टे हस, पारानंद रस क्षण है देगे वासे। यही मत कृष्ण सुखे माधवेंद्र सुखी, सबे भक्ति सुन लोक देखी बड़े दुखी। कृष्ण यात्रा अहोरात्रि कृष्ण संकीर्तन, इहारे उद्देश्य नहीं जाने कौन जन। धर्म कर्म लोक सब यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीत करी जागरने। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां कुछ कृष्ण भक्ति सुनने में आए। कहीं तो चर्चा हो कृष्ण भक्ति की, बेचारे तरस रहे हैं, कोई कृष्ण भक्ति की चर्चा नहीं करता है। और जहाँ कृष्ण भक्ति सुनते जो विख्यात ज्ञानी योगी और विरक्त तपस्वी थे, उनमें से किसी के मुख से दास भक्ति की महिमा का प्रचार नहीं होता था। अगर भक्ति की बात करें भी तो सेवा की बात नहीं होती थी उसमें। सेवा की बात नहीं होती, इसी में संतुष्ट हैं, बिना सेवा किए संतुष्ट हैं, भक्ति में संतुष्ट हैं। इसलिए प्रभुपाद ने नाम दिया डिवोशनल सर्विस, केवल डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस, है ना। तो ये प्रभुपाद ने नाम दिया इसको डिवोशनल सर्विस, है। तो सेवा के बिना भक्ति का क्या मतलब, है ना। तो भक्ति की बात करते हैं तो दास भक्ति की महिमा का प्रचार नहीं होता था। जितने अध्यापक थे वे सब तर्क ही करते थे और उनका कहना था कि वे कृष्ण विग्रह को नहीं मानते हैं, है ना। कैसी भक्ति है? अगर भक्ति भी तो कैसी भक्ति है? अर्चा विग्रह को नहीं मानते, है ना। माधवेंद्रपुरी ये सब देख सुनकर बहुत दुखी थे और मन ही मन सोचते कि जंगल में जाकर रहूं, जंगल में जाकर के रहूं, है ना। जंगल में ये पशु पक्षी हैं, उनकी संगति ज़्यादा अच्छी है। मनुष्य के रूप में ये लोग जो है इतने गिरे हुए हैं, उससे अच्छा जंगल में पशु पक्षियों के साथ रहना, जंगल में जाकर के रहूं। संसार में वैष्णव ढूंढने को भ्रमण करते, परंतु वैष्णव का नाम भी जगत में सुनने को नहीं मिलता। कितना बुरा हाल है ना। अभी प्रभुपाद की कृपा से देखो कैसे भक्त दिखाई देते हैं, है ना, कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। माधवेंद्रपुरी कितने दुखी थे। इस कारण मैं तो वन को चला जाऊं जहां ये मनुष्य ना दिखाई पड़े,
इन सबसे तो बन ही अच्छा, क्योंकि वहाँ अवैष्णवों से कथा प्रसंग तो ना होगा। कोई बातचीत नहीं करेगा, वो ज़्यादा अच्छा है ना। ऐसे लोग इस प्रकार मन में दुखी होकर चिंतन करते करते ईश्वर की इच्छा से उनकी अद्वैताचार्य से भेंट हो गई। अभी भी ईश्वर इच्छा से है ना, मतलब कोई पता नहीं है, कोई दिशा नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं। आप ऐसे में अगर किसी का किसी से मिलन हो जाए तो आश्चर्य है ना, बहुत बड़ी मतलब ये बात है कि कैसे मिलन हुआ है ना, क्योंकि भगवान की इच्छा से वो चल रहे हैं, उनको खुद ही पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, है ना। ऐसे चलते अद्वैताचार्य के घर में आ गए। कारे वा वैष्णव बलि की वा संकीर्तन के ने वा कृष्णेर नृत्य के ने वा क्रंदन विष्णु माया वस्य लोक के छुए ना जाने सकल जगत बद्ध महतमो गुणे लोके देखे दुख भावे श्री माधव पुरी हेन नाही तिलार्थ संभाष करे जारे करी सन्यासी रसने व करे न संभाषण से हो आप नारे मात्र बोले नारायण ये दुख सन्यासी संगे ना कहे न कथा हे न स्थान नाही कृष्ण भक्ति सुनी यथा ज्ञानी योगी तपस्वी विरक्त ख्याति जा रहे कारो मुख्य नाही दास महिमा प्रचार जते अध्यापक सब तर्क से बखाने तारा बोले कृष्ण रे विग्रह नाही माने देखिते सुनीते दुखी श्री माधव पुरी माने माने चिंते मन वास गिया करी। तथापि अद्वैत सिंह कृष्ण कृपा से विष्णु भक्ति की दृढ़ता से सदा व्याख्या करते थे। माधवेंद्रपुरी तो मतलब दुख ही पाते हैं, लेकिन अद्वैताचार्य शेर की तरह जो गर्जना करते हैं, उनके अंदर जो है निर्भीकता है। तो समस्या तो अद्वैताचार्य की भी वैसे ही है जैसे माधवेंद्रपुरी के है, लेकिन अद्वैताचार्य में एक विशेषता ये है कि वे शेर की तरह गर्जना करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, विष्णु भक्ति की दृढ़ता से व्याख्या करते हैं। आओ सामने, किसकी हिम्मत है? इस व्याख्या का खंडन करने की हिम्मत है किसी के, तो आओ सामने। अद्वैताचार्य में जो है ये था, शेर की तरह गर्जना करते थे। निरंतर गीता और भागवत को पढ़ाते थे और ग्रंथों के अनुसार ही ठीक व्याख्या करते थे। हरि बोल। विष्णु भक्ति सुनने देखिए सकल संसार अद्वैताचार्य अद्वैत आचार्य दुख भावे ने अपार तथापि अद्वैत सिंह कृष्ण रे कृपाए प्रौढ़कारी विष्णु भक्ति बखाने सदाए निरंतर पढ़ाए न गीता भागवत भक्ति बखाने न मात्र ग्रंथे रे ये मत। एक दिन ऐसे ही समय माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य के घर में आ पहुंचे। है ना आश्चर्य है, कोई व्यक्ति आंखें बंद करके चलता जाए और ऐसे स्थान में पहुंच जाए। इनकी तो बिल्कुल आंखें बंद हैं, कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल बेहोश ही हैं, है ना। ऐसे में अद्वैताचार्य के घर में आ गए, है ना। कैसे उनके पैर अंदर घुसे अद्वैताचार्य के घर में, ये आश्चर्य। घर में आकर पहुंचे, उनमें वैष्णव लक्षण देकर अद्वैताचार्य तत्क्षण दंडवत प्रणाम करने लगे, वैष्णव का लक्षण देख करके। माधवेंद्रपुरी ने भी अद्वैत प्रभु को गोद में लेकर उनके शरीर को आनंद जल से सिंचन किया। माधवेंद्रपुरी ने गोद में ले लिया अद्वैताचार्य को। अद्वैताचार्य उनको देख करके प्रणाम करते हैं, उम्र में भी बड़े हैं ना माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य से, है ना। तो प्रणाम कर रहे हैं और उन्होंने गोद में लेकर के आंसुओं से नहला दिया अद्वैताचार्य को। कृष्ण कथा रस में परस्पर दोनों को अपनी अपनी देह का स्मरण नहीं रहा, है ना। लेकिन भक्ति के धारा पर दोनों बराबर हैं, एक गृहस्थ एक दूसरा सन्यासी, लेकिन कोई अंतर नहीं है। गृहस्थ में सन्यासी में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन लोकाचार मतलब जैसे शिष्टाचार की दृष्टि से वो सम्मानित हैं, माधवेंद्रपुरी ज़्यादा सम्मानित हैं अद्वैताचार्य की तुलना में। लेकिन अगर भक्ति के धरातल पर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है ना। माधवेंद्रपुरी के प्रेम की कथा तो अकथनीय थी, नीले मेघ को देखकर ही मूर्छित हो जाते थे। क्या समझे, क्यों? हाँ, मेघ श्याम, घनश्याम मेघ श्याम, उनको कृष्ण की याद आती थी, मूर्छित हो जाते थे नीले मेघ को देखकर। कृष्ण नाम सुनते ही हुंकार करते और एक घड़ी में कृष्ण प्रेम के हजारों परिवर्तन होते थे। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट,
24 मिनट में कृष्ण प्रेम के हजारों परिवर्तन, कंपन, अश्रु, पुलक, क्या क्या होता है ना। उनमें विष्णु भक्ति का ऐसा विकास देखकर अद्वैत आचार्य बड़े सुखी हुए। इस निर्धन को जो है बहुत बड़ा धन मिल जाए, अद्वैताचार्य को जो है मतलब ऐसा लगा। और उनसे उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी व अद्वैत आचार्य का मिलन हुआ। माधवेंद्रपुरी अद्वैत कार्य कोले सिंचिले ने अंगतान प्रेमानंद जले अन्योन्य कृष्ण कथा रसे दो ये जन आप नार देहो कारो आप नार देह कारो नाहे के स्मरण माधव पुरी रे प्रेम अकथ्य कथन मेघदर सने मूर्छा है से क्षण कृष्ण नाम सुनी ले करे न हुंकार दंड के सहस्र है कृष्ण रे विकार देखिए तहार विष्णु भक्ति रे उदय बड़े सुखी हैला अद्वैत महाशय। माधवेंद्रपुरी आराधना के दिन, अब ये तो पहले की बात कुछ बताई कि कैसे मिलन हुआ या उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की, लेकिन अभी समय तो क्या चल रहा है, माधवेंद्रपुरी तो इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए हैं। कब के चले गए है ना। और उनकी आराधना की पुण्यतिथि आ गई है। और चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं? अद्वैताचार्य के घर में। अद्वैताचार्य का घर कहाँ पर है? शांतिपुर में, है ना। अद्वैत भवन में चैतन्य महाप्रभु आ सकते हैं, लेकिन शांतिपुर वाले घर में आ सकते हैं, नवद्वीप वाले घर में नहीं आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हैं और कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं और सोचा नहीं था, लेकिन तिथि आ गई। अच्छा, तो अद्वैताचार्य इस दिन क्या करते थे, इस दिन को कितना महत्व देते थे, इसको समझिए। इस दिन को कितना महत्व देते थे अद्वैताचार्य, इसको समझिए। माधवेंद्रपुरी आराधना के दिन अद्वैत प्रभु प्रसन्न होकर सर्वस्व लुटा देते थे, सब कुछ लुटाते, सब कुछ लुटा देते, इतना महत्व देते थे, है ना। देव योग से पुण्यतिथि अब फिर आई तो संतुष्ट होकर अद्वैत प्रभु सामग्री एकत्रित करने लगे। अब सुनिए बहुत ध्यान से, क्या करने लगे अद्वैत में? सामग्री एकत्रित करने लगे। श्री गौर सुंदर भी अपने सब पार्षदों के साथ उस पुण्यतिथि में बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? अद्वैताचार्य कैसे मनाते हैं माधवेंद्रपुरी की पुण्यतिथि, इसको आप देखने का अवसर भगवान को मिला है। तो भगवान भी बड़े खुश हुए कि अच्छा अवसर है, आज देखें अद्वैताचार्य कैसे मनाते हैं। आचार्य प्रभु ने उस तिथि की पूजा के लिए जितनी सामग्री जुटाई उसका अंत नहीं है। कितना सामान इकट्ठा किया उन्होंने, है ना। अनेक दिशाओं से सामग्री आने लगी, अनेक दिशाओं से सामग्री आने लगी। जैसे अनेक दिशाओं से नदियां आती हैं समुद्र को भरने के लिए, है ना, उसी प्रकार से सामग्री अनेक अनेक दिशाओं से आने लगी सामग्री। और कुछ जान नहीं पड़ता था कि कौन किस दिशा से ला रहा है, सब दिशाओं से ला रहा है, आ रहा है, सामान आ रहा है, ये सामान वो सामान, ये सामान वो सामान, और ये अद्वैताचार्य जुटाते जा रहे हैं, लाओ ये भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, इकट्ठा करते जा रहे हैं। माधवेंद्रपुरी के प्रति सबकी प्रीति थी, तो सभी यथा योग्य सामग्री जुटाने का अधिकार ग्रहण कर रहे हैं। कोई कहता है ठीक है, ये मैं जो है ये सामान ये मैं इकट्ठा करूंगा, दूसरा कहता है ये मैं सामान इकट्ठा करूंगा, सब अधिकार ले रहे हैं, है ना। देना नहीं पड़ रहा है कि किसी को कहें कि भाई हाँ ये करो तुम, इस सेवा का भार तुम्हारे ऊपर है। वो कहते हैं भार नहीं है, अधिकार, मुझे अधिकार दीजिए इस काम करने का, सेवा का भार नहीं है, अधिकार। सब अधिकार मांग रहे हैं कि सेवा का अधिकार मुझे दीजिए, मुझे अधिकार है, अधिकार ले रहे हैं। सच्ची माता ने रसोई सिद्ध करने का समस्त भार अपने ऊपर ले लिया। सच्ची माता थी वहाँ, है ना, अधिकार ले लिया, भार ले लिया, उन्हें घेर कर सब वैष्णव परिवार जुट गया, सब उनकी अध्यक्षता में सब काम करेंगे। नित्यानंद प्रभु ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव पूजन का अधिकार लिया। वैष्णवों की पूजा कौन करेगा? नित्यानंद प्रभु करेंगे, है ना। नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी को अपना गुरु मानते थे, है ना। अधिकार लिया वैष्णव पूजा का।
तारठाई उपदेश कारीला ग्रहण हे नमते माधवेंद्र अद्वैत मिलन माधव पूरी रे आधना रे देवसे सर्वस्व निक्षेप करे अद्वैत हरि से देवे से पुण्य तिथि आसिया में लीला संतोषे अद्वैत सज्ज कारी ते लागीला श्री गौर सुंदरो सम पारिसा देसने बड़े सुखी हई लेन से पुण्य दिने से तिथि पूजी वारे आचार्य गोसाई जत सज्ज करी लेन तारे अंत नाई नाना देगे है ते सज्ज लागी ले आसीते हे न नहीं जाने के आना ये कौन भीते। माधवेंद्र प्रति प्रीति सभा माधवेंद्र पूरी प्रति प्रीति सभा कार्य सब ही लैलेन यथा योग अधिकार आई लैलेन जते संधने रे रंधने रे भार आई बेड़ी सर्व वैष्णवे रे परिवार नित्यानंद महाप्रभु संतोष अपार वैष्णव पूजते लैलेन अधिकार। कोई कहता मैं सब चंदन घिसूंगा, कोई कहता मैं माला ग्रंथन करूंगा, जैसे माला बना रही ना माताएं, तो कोई कहता है मैं सब माला मैं ही बनाऊंगा, मैं अकेला काम करूंगा सब, इतने लोग मिलकर नहीं करेंगे, मैं अकेला काम करूंगा। कोई कहता स्थान साफ करना मेरा काम है, मैं अकेला करूंगा ये सब काम, स्थान साफ करना। कोई कहता जितने वैष्णव हैं उनके चरणों को धोना मेरा काम है। कोई पताका बांध रहा था और कोई चंदोवा तान रहा था और कोई भंडारी बना तो कोई वस्तुएं ला ला कर दे रहा है। भंडारी इकट्ठा करे भंडार में है और नोट करे कि क्या क्या चीज़ कितनी आ गई है, वो भंडारी है, उसके भंडार में कितना है सब लिस्ट तैयार करे हैं। और कोई मनुष्य संकीर्तन करने लगे, कुछ मनुष्य संकीर्तन करने लगे, कुछ लोग आनंद से नृत्य करने लगे, कुछ दूसरे संकीर्तन में हरि हरि बोल रहे हैं, और कुछ दूरे मनुष्य शंख और घंटा बजा रहे हैं। कुछ मनुष्य तिथि पूजा के लिए कार्य कर रहे हैं और कोई तिथि पूजा के आचार्य बने हैं, आचार्य जो विधि बताएं। इस प्रकार सभी भक्तगण जिसके मन में जो अच्छा लगा बड़े आनंद पूर्वक सभी कार्यों में लगे हुए थे। के हो बोले आमे साबे घासी बे चंदन, के हो बोले आमे माला कारी बे ग्रंथन, के हो बोले जल अनिवार्य मोरे भारे, के हो बोले मोरे दाय स्थान उपस्कार, के हो बोले मोई जत वैष्णव चरण, मोर भार सकल कारी बे प्रक्षालन। के हो बांधे पता का चंदो या के हो टानी, के वा भंडारे के हो द्रव्य दे आनी, कथो जन लागी लकारी ते संकीर्तन, आनंद करे नृत्य आरो कथो जन आरो हारी बोला ये कीर्तन, संग घंटा बजाए न आरो कथो जन करे तिथि पूजी वारे कार्य, के हो महाइला तिथि पूजा रे आचार्य। अब हरि ध्वनि के अलावा एक और ध्वनि हो रही थी, एक दूसरे प्रकार की भी ध्वनि हो रही थी। हरि ध्वनि तो हो ही रही है, बहुत तुमुल ध्वनि हो रही है, एक दूसरी प्रकार की ध्वनि हो रही है। खाओ पियो लेओ लेओ देओ ये ध्वनि हो रही है। और हरि ध्वनि, इसके अतिरिक्त चारों अन्य कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। एक तो हरि ध्वनि सुनाई पड़ रहा है, दूसरा लेओ लेओ देओ देओ और लाओ और लाओ और देओ और देओ, यही सब चल रहा है। संकीर्तन के साथ शंख घंटा मृदंग मजीरा करताल विशाल ध्वनि से बज रहे थे। किसी को प्रेमानंद में बाहरी ज्ञान नहीं था। अद्वैत भवन वैकुंठ धाम ही बन गया था। हरि बोल हरि बोल। खाओ पियो आनो लेह देह हरि ध्वनि, यह वही चतुर्दिग आर नाही सुनी, संग घंटा मृदंग मंदिर कर ताल, संकीर्तन संगे ध्वनि बाजाई विशाल, पारानंद का हारो नाहे के बाहे ज्ञान, अद्वैत भवन हैला श्री वैकुंठ धाम। स्वयं श्री गौरचंद्र सामग्री को देखकर बहुत संतुष्ट हुए। क्या सामग्री, सामग्री का समुच्चय कैसा है। हर्ष से फूले नहीं समाते हैं। कौन? हाँ, भगवान गौरांग हर्ष से फूले नहीं समाते हैं, ये देख करके कि ऐसी भी आराधना होती है। माधवीपुरी की आराधना इस प्रकार से भी होती है। श्री प्रभु ने क्या देखा, अब सुनिए। चैतन्य महाप्रभु क्या देख रहे हैं वो आप लोग भी देखिए।
क्या देखा चैतन्य महाप्रभु ने? 2-4 कोठी में चावल भरे देखे, 2-4 कोठी। और देखिए उन्होंने अपनी कोठी खाली भी कर दी। इतने प्रेमी थे, अपने पूरे घर ही खाली कर दिए। तो 2-4 घरों में चावल भरा हुआ है। एक ट्रक भी मान लो, एक घर का मतलब एक ट्रक, तो 2-4 ट्रक जो है चावल भरे हैं, है ना। इतना। और लकड़ियों के पर्वत जैसे ढेर के ढेर देखे। पर्वत, कई पर्वत हैं लकड़ियों के। उन दिनों तो लकड़ियों से ही बनता था ना, गैस नहीं थी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। रसोई रांधने के भगोने परौते, रसोई रांधने के भगोने परौते 5 घरों में भरे हैं, 5 घर भरे हैं। भगोने परौते 5 घर में भरे हुए हैं। और पूरे गांव वालों ने जो है अपने घर खाली कर दिए। सोचिए, क्योंकि घर थोड़ी खाली रहते थे, अपने घर भी खाली कर दिए। इतने सहयोगी, इतने प्रेमी थे माधवेंद्रपुरी के। और 2-4 घरों में धोबा मूंग की दाल भरी देखी। 5-7 घरों में अनेक भांति के वस्त्र देखे, वस्त्र ही वस्त्र। कितने घर में? 5-7 घरों में वस्त्र ही वस्त्र हैं, है ना। सोचिए। और 10-12 घरों में प्रभु ने केला के पत्ते देखे। केला के पत्ते किस लिए? भोजन कराने के लिए। केला के पत्ते कितने घरों में हैं? 10-12 घरों में केला के पत्ते। प्रभु ने 2-4 घरों में चिवड़ा देखा। चिवड़ा नहीं, चिवड़ा वही मुरमुरा नहीं बोलते, फ्लैट राइस, फ्लैट राइस है चिवड़ा। पोहा, पोहा कितना है पोहा? 2-4 घरों में भरा हुआ पोहा। और हजारों केले की गहर के ढेर देखे। हजारों ढेर केले की गहर मतलब बड़े बड़े, हाँ वो होता है ना केले के घेर के। इतना हजारों ढेर, ना जाने कितने नारियल और पान कहाँ से आ गए। परवल, बथुआ, थोड़, आलू, मान कचू के सागों से कितने घर भरे हैं, कितने घर भरे हैं। भगवान देख रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए, इसको देखना है। ये सुन करके ही तो देखा जाता है ना। सुन करके ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है, आंखों से नहीं देख पाएंगे, है ना। सुन करके ही देखना पड़ता है। और क्षीर इक्षुदंड, क्षीर का मतलब दूध होगा ना, क्षीर। क्षीर इक्षुदंड, इक्षुदंड माने गन्ना, गन्ना। और अंकुर युक्त मूंग, अंकुर युक्त मूंग। और दही दूध के हजारों हजारों घड़े, हजारों हजारों घड़े। अंकुर वाली मूंग भी घड़ों में ही भर करके तो अंकुरित करते हैं। तो हजारों हजारों घड़े हैं एक एक चीज के, दही के, दूध के, अंकुरित मूंग के हजारों हजारों घड़े, एक एक चीज के हजारों घड़े। और तेल, नमक, गुड़ आदि जितने पदार्थ प्रभु ने देखे सभी अनंत थे, कोई गिन नहीं सकता है। इतना कितना लिखा जाए। सभी सामग्री से को मनुष्य की सामर्थ्य से बहुत दूर देखा प्रभु ने। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, कोई बड़े से बड़ा आदमी भी जो है इतना एकत्रित नहीं कर सकता। मनुष्य की सामर्थ्य से दूर देखकर मानो महाप्रभु के मन में आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कहा, यह संपत्ति मनुष्य की नहीं है, ये संपत्ति मनुष्य की नहीं है। भगवान बोलते हैं, तंडोले देखे न प्रभु घरे दुई चारी, पर्वत प्रमाण देखे काष्ठ सारी सारी। घरे 5 देखे घटे रंधन स्थाली, घरे दुई चारी देखे मुदगिर बियाली। नाना विधे वस्त्र देखे घरे 5-7, घरे 10-12 प्रभु देखे खोला पाते। घरे 2-4 प्रभु देखे चिपी टक, सहस्र सहस्र कांदी देखे कदे लक। ना जानी कहते के नारी ये ले गुया पान, कोता है आसिया ये ले विद्यमान। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, ये संपत्ति मनुष्य की नहीं है। मेरे चित्त में लगता है कि आचार्य प्रभु महेश्वर हैं, शिव जी हैं। ये तो शिव जी के लिए संभव है इतनी सामग्री जुटाना।
मनुष्य में क्या ऐसी संपत्ति संभव है? ये संपत्ति तो केवल महादेव के लिए संभव है। मैं समझ गया हूं कि आचार्य प्रभु महेश के अवतार हैं ही हैं वो तो। इस प्रकार गौरचंद्र बार बार हंस करके कह रहे हैं, हंस के कह रहे हैं। महाप्रभु ने छल से अद्वैत के तत्व को कह दिया। जो पुण्यात्मा मनुष्य होंगे वे परम आनंद से ग्रहण करेंगे। प्रभु के वाक्यों से जिनको अनादर है, अविश्वास है, उनके लिए अद्वैत प्रभु अग्नि के अवतार हैं, अग्नि के अवतार हैं। यद्यपि अद्वैत चंद्र करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुशीतल हैं, उनका व्यवहार शीतल है, करोड़ों चंद्रमाओं से भी ज़्यादा शीतल है, तथापि चैतन्य से विमुखों के लिए काल रूप अग्नि है अद्वैताचार्य ना, ये समझना है। सहस्र सहस्र घड़ा देखे दधि दुग्ध, क्षीर इक्षु दंड अंकुरे रसान्य मुद्ग, तैल वाला वाण गुण देखे प्रभु जत, सकली अनंत लिखी वारे पारी कत, अतिया मनुषी देखी सकल संभार, चित्ते जन प्रभु हई लेने चमत्कार। प्रभु बोले ए संपत्ति मनुष्य रे नए, आचार्य महेश हे न मोर चित्त लय। मनुष्य रो ए मत की संपत्ति संभवे, ये संपत्ति सकल संभवे महादेवी। प्रभु सामग्री को देखकर बहुत हर्षित मन से क्षण क्षण में आचार्य की प्रशंसा कर रहे थे। ये भी एक विधि है वैष्णव की प्रशंसा करना, और नहीं करते प्रशंसा तो भी अपराध होता है। अगर आप प्रशंसा नहीं करते किसी वैष्णव के गुण को तो 6 प्रकार के अपराध में वो भी है पतन का निश्चित लक्षण है ना अभिनंदती है ना, वैद्वेष्टि, तो ये पतन का निश्चित लक्षण है, पतन निश्चित है अगर प्रशंसा भी नहीं करते है ना किसी के गुण को देख करके है ना। तो भगवान जो है आचार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री प्रभु सब सामग्री को एक एक करके देखकर फिर अब कीर्तन स्थल में आए, देखा है ना, अब कीर्तन स्थल में आए। तो भगवान को कोई सेवा मिली नहीं, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। क्योंकि अद्वैताचार्य उनको जो है मानते हैं कि यही भोक्ता हैं, यही स्वामी हैं, तो उनको कोई सेवा ही नहीं दे रहा है। तो बेचारे देख रहे हैं देख करके चकित हो रहे हैं कि कैसे कोई सेवा कर रहा है। तो ये भी एक सेवा है। आप देख करके हर्षित होते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी सेवा है। किसी की सेवा को देख करके प्रसन्न होना, हर्षित होना, ये बहुत बड़ी सेवा है ना। उनको प्रोत्साहन देना, आश्चर्यचकित होना, भगवान विस्मित होते हैं, प्रशंसा करते हैं, हर्षित होते हैं, ये भी है ना बहुत बड़ा गुण है ये, है ना। तो भगवान जो है अब सामग्री को देखा है, कितनी सामग्री इकट्ठी हुई और कैसे लोग इकट्ठे कर रहे हैं, कैसे लोग ला रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब आए कहाँ पर? कीर्तन के स्थान में आए। संकीर्तन स्थान में प्रभु के आते ही सब भक्त वृंद परम आनंदित हुए। ना जाने कौन किस तरफ नाचता है, गाता है या बजाता है, पता नहीं कौन किधर दौड़ रहा है कीर्तन में। भगवान आए तो उनको वैसे ही प्रोत्साहन मिला आने का। प्रभु ने जितने पदार्थ देखे सब नवीन और अनंत थे, कहाँ तक लिखूं। सभी महा हरि ध्वनि करके जय जय बोल रहे थे। बोलो बोलो हरि बोलो, इसके सिवाय कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। सब वैष्णवों के शरीर चंदन से शोभित हो रहे थे और सबके सुंदर वक्षस्थल मालाओं से लदे थे। सबकी छाती में मालाएं हैं, लदी हैं मालाएं भरी हैं सब वैष्णवों की छाती में है, और चंदन से शरीर पूरा रंगा है। सब प्रभु के पार्षदों में प्रधान थे, सभी का महत्व था। भगवान प्रत्येक भक्त को जो है ऐसा महत्व देते हैं कि तुम ही प्रधान हो। सब भक्त के अंदर भगवान कुछ विशेष गुण देखते हैं कि इनके जैसा कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं है। प्रत्येक भक्त में ऐसी बात है, प्रत्येक भक्त प्रधान है भगवान का है। और सभी प्रभु के सामने नाच गा रहे थे। श्री हरि संकीर्तन ध्वनि बड़े आनंद से उठी। आज की बात है ये, आज के ही दिन की बात है ये, जिसको सुनकर अनंत भवन पवित्र हो गई। प्रेम सुख स्वरूप महामल्ल नित्यानंद प्रभु वो महामल्ल है, पहलवान, प्रेम सुख में बहुत पहलवान है। नित्यानंद प्रभु ने बाल्य भाव में बहुत नृत्य किया, बालक भाव में। जैसे बच्चा पिता के आगे नृत्य करता है, पिता को प्रसन्नता होती है, बच्चा नाचता है पिता के लिए। तो माधवेंद्रपुरी के के सामने नित्यानंद प्रभु अपना मतलब अपने को बच्चा समझते हैं।
तो बाल्य भाव में नृत्य कर रहे हैं, है ना। बाल्य भाव में बहुत नृत्य किया। आचार्य गोस्वामी ने अत्यंत बेहबल होकर जितना नृत्य किया उसका तो अंत ही नहीं था। किसने नृत्य किया? अद्वैताचार्य ने, उसका कोई अंत ही नहीं है। कितना नृत्य किया। हरिदास ठाकुर तो बहुत नाचे, हरिदास ठाकुर उल्लास पाकर सभी ने अत्यंत नृत्य किया। महाप्रभु गौर सुंदर ने सबके अंत में विशेष प्रकार से अति अपार नृत्य किया, सबसे अंत में तो प्रभु ने पहले सब पार्षदों को नचाया, अंत में सब लोग को लेकर आपने नृत्य किया। भक्तवृंद गोलाकार मंडली बनाकर नाच रहे थे और उनके बीच में श्री सच्चिनंदन नृत्य करते थे। घेर करके नृत्य कर रहे हैं सब भक्त और बीच में सच्चिनंदन। इस प्रकार महाप्रभु सबको लेकर दिन भर नाचते और गाते रहे, पूरा दिन नाचे गाए। नित्यानंद महामल्य प्रेम सुखमय बाल्य भावे नृत्य कार्य लेन अतिशय भेवल हैया अति आचार्य गोसाई जत नृत्य कार्य लेन तारे अंत नाई नाची लेन अनेक ठाकुर हरिदास सभे नाचे न अति पाइया उल्लास महाप्रभु श्री गौर सुंदरो सर्वशेषे नृत्य कार्य लेन अति अशेष विशेषे सर्व पारिषद प्रभु आगे नाचाइया शेष नृत्य कार्य न आपने सभलैया मंडली कार्य नृत्य कार्य भक्तगण मध्य नाचे महाप्रभु श्री सच्चिनंदन। यही मत सर्व दिन नाचिया गाइया रही लेन महाप्रभु सा भारी लैया। अब देखो दिन ढल गया, ना कुछ खाया ना पिया, आनंद ही आनंद है। तब अंत में अद्वैताचार, हम लोग तो नहीं कर सकते लेकिन सुनने का ही मतलब एक फल मिल जाएगा हम लोगों को। हम लोग तो भूखे भी नहीं रहना चाहते, है ना, तो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन सुनने से तो वो फल मिल जाएगा कि चलो हमने भी कर लिया कुछ। तो अंत में अद्वैताचार्य आज्ञा मांगकर भोजन कराने के लिए तैयारी करने लगे। अब आज्ञा हो तो भोजन की तैयारी करूं मैं, अद्वैताचार्य, क्योंकि वही तो हैं, क्या बोलते हैं, मेजबान बोलते हैं, यजमान जो मेहमान की खातिरदारी करे, यजमान। तो यजमान तो अकेले अद्वैताचार्य हैं, बाकी सब तो मेहमान हैं। तो आज्ञा ले रहे हैं कि भोजन आज्ञा हो तो भोजन की तैयारी करूं, है ना। आज्ञा ले करके, आज्ञा मांग करके भोजन कराने के लिए सब तैयारी करने लगे। भोजन करने के लिए महाप्रभु बैठ गए। अद्वैताचार्य की बहुत प्रसन्नता है कि महाप्रभु कुछ ना करें, केवल खाएं। उनको तो सेवा दी केवल खाने की, कि आप खाइए, आपकी और कोई सेवा नहीं है, केवल खाइए। भोक्ता, आप केवल भोक्ता हैं और हम सब लोग क्या हैं, सेवक, है ना। अद्वैताचार्य की बात केवल एकमात्र इच्छा रहती है, केवल आप जो है भोक्ता बनिए, बस आपकी केवल यही सेवा है ना। तो महाप्रभु बैठ गए हैं और बीच में प्रभु के बीच में बैठ गए और प्रभु के चारों ओर भक्त मंडली बैठे, भगवान का दर्शन भी करेंगे और भोजन प्रसाद भी खाएंगे, है ना। तो ये जो है आनंद, भक्तों का आनंद है। महाप्रभु के चारों तरफ बैठे हैं, दर्शन का भी सुख और प्रसाद खाने का भी सुख, आँखों का भी फीस्ट और जिह्वा का भी फीस्ट, दो प्रकार के फीस्ट। भक्तगण चारों ओर तारों के समान, उनके बीच में प्रभु करोड़ों चंद्रमा के समान, एक ही चंद्रमा करोड़ों चंद्रमा के समान है और सब भक्त ताराओं के समान प्रकाशित हो रहे थे। माँ देवेंद्रपुरी की आराधना तिथि पर सची माता ने अनेक प्रकार के दिव्य अन्न पिष्टक आदि व्यंजन बनाए थे। सची माता का बनाया हुआ भोजन, अब देखो क्या चीज है। महाप्रभु सब भक्तों के साथ माँ देवेंद्रपुरी का चरित्र कहते जाते और भोजन करते जाते। ये भगवान बोलते जाते हैं माधवेंद्रपुरी का चरित्र और भोजन भी करते जा रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, आज माधवेंद्रपुरी की आराधना तिथि है, इसमें भोजन करने से गोविंद में भक्ति होगी। अरे हो, भोजन करना भी सेवा है। ये भी भक्ति है। इस प्रकार श्री प्रभु ने आनंद से भोजन करके आचमन किया और जाकर बैठ गए। तब अद्वैताचार्य प्रभु ने दिव्य सुगंधी चंदन और दिव्य माला महाप्रभु के सामने रखी। तब महाप्रभु ने बड़े अनुराग से पहले नित्यानंद को चंदन माला प्रदान की।
महाप्रभु को नहीं चंदन अर्पित किया, माला अर्पित किए, क्योंकि महाप्रभु नहीं चाहते। नित्यानंद प्रभु जो है को अपने से सीनियर मानते हैं, बड़ा मानते हैं, तो महाप्रभु जो है स्वयं ना लेकर के चंदन और माला ना लेकर के अद्वैताचार्य ने पूरा ढेर लगा दिया, है ना। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को उन्होंने अर्पित किया चंदन और माला। उसके बाद प्रभु ने प्रत्येक वैष्णव को अपने हाथ से चंदन और माला दी, अपने हाथ से चंदन लगाई और माला पहनाई अपने हाथ से प्रत्येक भक्त को। प्रभु के हाथ से प्रसाद पाकर सब भक्तों का आनंदमय हो गया, सब भक्तों का मन आनंदमय हो गया, सब भक्तों का मन पर आनंदमय हो गया, परम आनंदमय सब भक्तों का। प्रभु के हाथ से माला चंदन पा करके सभी ऊंचे स्वर से हरि ध्वनि करने लगे, तो कैसा अपूर्व आनंद हुआ, कहते नहीं बनता, ऐसा आनंद हुआ। श्री अद्वैत को जो आनंद हुआ उसका अंत नहीं, क्योंकि स्वयं वैकुंठनाथ ही उनके घर में थे। ये सब आनंद जितना प्रभु ने किया, मनुष्य की शक्ति उसका कितना वर्णन करेगी। मनुष्य की शक्ति कहाँ है उस आनंद का वर्णन करने की। यही मत सर्वदिन नाचिया गाइया, रही लेने महाप्रभु साभारी लैया। तबे शेष आज्ञा मांगी अद्वैत आचार्य, भोजन रे करीते लागिला सर्व कार्य। बसीले न महाप्रभु करीते भोजन, मध्य प्रभु चतुर्दिगे सर्व भक्तगण। चतुर्दिगे भक्तगण जेन तारामय, मध्य कोटि चंद्र जेन प्रभु रे उदय। दिव्य अन्न बहुविध पिष्ट के व्यंजन, माधवेंद्र आराधना आये रे रंधन। माधव पूरी रे कथा कहिया कहिया, भोजन करे न प्रभु सर्वगण लैया। प्रभु बोले माधवेंद्र आराधना तिथि, भक्ति है गोविंद भोजन ने कैले इथि। ए मत रंगे प्रभु करिया भोजन, बसिले न गिया प्रभु करी आचमन। तवे दिव्य सुगंधि चंदन दिव्य माला, प्रभु रे सम्मुखे आनी अद्वैत थोईला। तबे प्रभु नित्यानंद स्वरूप रे आगे, दिले न चंदन माला महा अनुरागे। तबे प्रभु सर्व वैष्णव रे जाने जाने, श्रीहस्ते चंदन माला दिले न आपने। श्रीहस्ते रे प्रसाद पाइया भक्तगण, सभा रे हाइल परानंदमय मन। श्री चैतन्य देव के एक दिन के बिहार का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकेगा। हरि बोल। क्या समझे, ये एक दिन का जो बिहार आज के दिन जो अद्वैताचार्य के घर में जो मनाया, आज का जो त्योहार मनाया, उसका वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। वो आनंद जिस प्रकार पक्षी अपनी शक्ति भर उड़कर आकाश का अंत नहीं पाता, पक्षी कितना उड़े आकाश का अंत थोड़ी है, उसी प्रकार चैतन्य चंद्र के यश का अंत नहीं है। चैतन्य चंद्र के यश का अंत नहीं है। उससे भी, उसमें भी जिसमें जितनी सामर्थ्य वो देते हैं उतना ही वो गा सकता है। काठ की पुतली को बाजीगर जिस तरह नचाता है, उसी प्रकार श्री गौरचंद्र मुझसे जो बुलवाते हैं वही मैं कहता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। मैं इन सब कथाओं का अनुक्रम नहीं जानता हूँ, बस जिस किसी प्रकार से श्री चैतन्य देव का यश ही बखान करता हूँ। अनुक्रम का मतलब है क्रम, कुछ घटनाएं आगे पीछे भी हो गई हैं। जैसे ये घटना है तो संन्यास लेने के तुरंत बाद ही नित्यानंद प्रभु जो है उनको भ्रमित करके ले आए, वृंदावन का रास्ता दिखाते हुए, और वो शांतिपुर ले आए, है ना। तो ये तो संन्यास लेने के तुरंत बाद घटना हो गई, लेकिन ये तो मतलब आगे पीछे हो गई है। तो चैतन्य भागवत में घटनाओं का जो क्रम है कुछ आगे पीछे हो गया है। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि घटनाओं का क्रम मैं नहीं जानता हूँ, बस जिस किसी प्रकार से श्री चैतन्य देव की यश का बखान करता हूँ। मैं सब वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, मेरा इसमें कुछ अपराध ना बने, है ना। ये डर है किसको? वृंदावन दास ठाकुर को डर है, और हमको डर नहीं है। हम इतने साहसी हैं, हम डरते नहीं हैं, बड़े वीर हैं, है ना। ये कोई गुण नहीं माना जाएगा कि आप इतने वीर हैं, आपको डर नहीं लगता वैष्णव अपराध करने से, है ना। गुण ये है कि जब आप डरते हैं, है ना, तो चैतन्य वो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरा इसमें कुछ अपराध ना बने। इन सब पवित्र कथाओं को जो श्रवण करेंगे, सुन रहे सब लोग, इन पवित्र कथाओं को जो श्रवण करेंगे उनको कृष्ण प्रेम रूपी धन अवश्य मिलेगा।
श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र मेरे जीवन प्राण है। उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। एक दिवसे रे जत चैतन्य बिहारे कोटि वत्सरे होता हर नाही वर्णिवारे। पक्षी जिन आकाशे रे अंत नाही पाए जत दूर शक्ति तत दूर उड़ी जाए। हे मत चैतन्य यशेरे अंत नाई तिहु जत शक्ति देन सब तत गाई। काष्ठ रे पोता लीजे न कोह के ना चाहे ए मत गौर चंद्र मोरे ते बोलाए। ऐसा में कथार अनुक्रम नाही जानी ये ते मत चैतन्य रे यश से बखानी। सर्व वैष्णवे रे पाए मोर नमस्कार इथे अपराध किछु न हो के आमारे। ऐसा काले पुण्य कथा जे करे श्रवण अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तजुपद जुगे गान। तो इस तरह से हमने बहुत सुंदर कथा सुनी और अभी हमारे पास कुछ समय है, थोड़ा सा समय है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि माधवेंद्र पुरी ने जब अपना शरीर छोड़ा तो वे रेमुणा में थे और जिस समय वे शरीर छोड़ रहे थे उस समय कृष्ण के विरह में शोक कर रहे थे, है ना। कृष्ण के विरह में शोक कर रहे थे। और उनका जो है प्रसिद्ध श्लोक वो है भी, आई दीन दयार्थ नाथ है मथुरा नाथ कदा विलोक से हृदयम तुदालोक कातरम दैत्य भ्राम्यति किम करोम्यहम, है ना। और इस श्लोक का जो है वो रस आस्वादन करते थे माधवेंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी जो उनके एक शिष्य थे वो उपदेश देने लगे, उल्टा उपदेश देने लगे कि आप ब्रह्म हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, मथुरा ही जो है हृदय में मथुरा, और आप स्वयं ब्रह्म हैं, तो आप किसके वियोग का अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो ये ब्रह्म ज्ञान की जो बातें हैं तो बहुत निम्न धरातल पर है। जो कृष्ण के प्रेम में और विरह की अनुभूति है वो बहुत ऊंचे धरातल की, और ब्रह्म ज्ञान का धरातल तो बहुत निम्न है। तो ब्रह्म ज्ञान के धरातल पर बोल रहे हैं और अपने गुरु को उपदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि पापी तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, तेरा मुंह देख करके अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो नरक की प्राप्ति करूंगा। क्योंकि वो मुक्ति भी जो है ब्रह्म ज्ञान में जो मुक्ति होती है वो वैष्णवों के लिए नरक के समान है। कैवल्यम नरकाय थे, कैवल्य, है ना, कैवल्य मोक्ष नरक के समान है। तो रामचंद्रपुरी का त्याग कर दिया, है ना। और एक दूसरे शिष्य हैं ईश्वरपुरी। तो माधवेंद्रपुरी ने इस संसार में दो उदाहरण दिए शिष्यों के, कि एक शिष्य कैसा होता है, दूसरा शिष्य कैसा होता है। तो एक शिष्य जो है अपने गुरु को उपदेश दे रहा है और गुरु ने उसका त्याग कर दिया, और दूसरा शिष्य जो था तो वो जो है गुरु के मलमूत्र को भी साफ करता है, और उनको कृष्ण कथा सुना करके उनको जो है सांत्वना देता है, उनके विरह को दूर करता है। कृष्ण के विरह को दूर करने के लिए कृष्ण कथा सुनाते थे, उनका मलमूत्र साफ करते थे। तो माधवेंद्रपुरी ने वो जो है अपना पूरा को पूरा आशीर्वाद, पूरा पूरा प्रेम ईश्वरपुरी को प्रदान किया, और उनकी कृपा से ईश्वरपुरी को भगवान साक्षात शिष्य के रूप में प्राप्त हुए, ईश्वरपुरी को। हरि बोल। हाँ, आपको कुछ कहना? हाँ जी, हैंड माइक नहीं, हैंड माइक अभी तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा हाँ, बिना माइक के बोलो। आया है इधर, क्योंकि आप कृष्ण कथा इतना सुनाते हैं, प्रभुपाद भी जो है इतना उनका आनंद बढ़ रहा होगा, उसकी सीमा कोई नहीं है। और अगर हम प्रभुपाद जी का आशीर्वाद कितना है अगर वो बताएंगे तो फिर दब जाएगी सब बातें। और धन्यवाद। हाँ जी, ऋषि कुमार प्रभु। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर वर्णन था। मेरा प्रश्न है कि माधवेंद्रपुरी के स्वरूप के बारे में कुछ बताएंगे? माधवेंद्रपुरी का स्वरूप कल्प वृक्ष हैं, गोलोक धाम में वो एक कल्प वृक्ष हैं, है ना। तो अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई वहाँ अगर वृक्ष का, अगर हम वृक्ष बन जाएंगे तो फिर तो मतलब फिर तो बड़ा बंधन हो जाएगा हमारे लिए,
ऐसा नहीं है। मेरा वहाँ के जो वृक्ष हैं, भगवान गोलोक धाम में अगर कोई वृक्ष भी बन जाए तो उसमें भी देखो कितना मतलब रस, यहाँ तक कि राधा रानी के भाव का भी आस्वादन करते हैं माधव में। प्रश्न इससे भी कनेक्ट रहता कि फिर लेकिन उनका पोजीशन आध्यात्मिक जगत में तो कल्पवृक्ष है, लेकिन यहाँ आते समय जैसे कि बाकी ईश्वरपुरी और महाप्रभु के केस में भी है, बाकी अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु दोनों उनके बताया गया कि उनके शिष्य बने करके, तो ये इस तत्व को कैसे समझें कि स्वरूप यद्यपि इन्फीरियर है फिर भी भौतिक जगत में आते समय उनका पोजीशन सुपीरियर हो जाता है, गुरु का पोजीशन लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें वर्णन है चैतन्य भागवत में कि अद्वैताचार्य नहीं नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों ही प्रेम में मूर्छित हो गए और दोनों ही एक दूसरे को गुरु मान रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का संग नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु चूँकि माधवेंद्र पुरी को गुरु मान रहे हैं तो नित्यानंद प्रभु का जो मानना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु का गुरु माना माधवेंद्र पुरी को, ठीक है ना। इसके अलावा उम्र में भी वो बड़े हैं माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु से, तो कुछ ऐसे कारण हैं इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको गुरु माना। नहीं तो वैसे जो है उस दीक्षा की विधि से अगर देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो शिक्षा की विधि से ये जो है बहुत सूक्ष्म विचार करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये गुरु परंपरा बनाई है। बड़ा सूक्ष्म विचार है इसमें, इतना विचार और कोई नहीं कर सकता, किसी की शक्ति नहीं है इतना विचार करने की। और मैं एक बात बताना चाहूँगा बड़ी महत्वपूर्ण है कि भक्तों के जो जीवन और उनके आसपास के स्थान भी जो है इतने पवित्र होते हैं कि हम नहीं सोच सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा एक मिनट चाहूँगा तो भूल जाता हूँ तुरंत, एक बात बताना चाहूँगा। हाँ, कि एक बार एक भक्त थे, उनको सजा मिली कि वो ब्रह्मचारी आश्रम का बाथरूम साफ करें। कृपा करके ये सब अभी यहाँ की यहीं पे बात रहेगी और कहीं आगे नहीं जाएगी। बाथरूम साफ करेगा, एक भक्त को ऐसा मिला दंड कि वो बाथरूम साफ करेगा ब्रह्मचारी आश्रम का। तो मेरे मन में ऐसा विचार चला कि करना ही है तो मतलब एक ही भक्त का कर दे तो सब हो जाएगा है, मतलब मन में ऐसा विचार चला। तो उसी रात को मेरे को स्वप्न आया कि प्रभु जी के बाथरूम का जो गेट है जब खोला तो सीधा मायापुर में पहुंचा, मायापुर में खुला वो। हरी वो। और भी है एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्वप्न, मतलब ये सच है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता हूँ, मेरे को परेशानी होती है अगर कोई बाथरूम वगैरह के पास कोई सामान रख दे, ये करे वो करे, क्योंकि प्रभु जी का कमरा बहुत छोटा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे लोग आते थे, तो उसको 3-4 फीट बड़ा करने के लिए बाथरूम से जगह उसमें काट के दी। तो काट के दी तो अब बाथरूम जहाँ टॉयलेट करते हैं वही जगह थी वो। तो कोई भी अगर वहाँ सामान रखेगा तो मेरे को बड़ी गुस्सा आएगा और बस पूरा दिन इसी में चला जाएगा कि इसने यहाँ सामान रख दिया। तो प्रभु जी मन की बात जानते हैं। उसी रात को मेरे को स्वप्न आया, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि शंख जब बजता है तो बहुत दूर तक का जो वातावरण है वो पवित्र हो जाता है। तो उसी रात को स्वप्न आया कि प्रभु जी शंख बजा रहे हैं अपने कमरे में। वो जानते हैं मेरी मन की बात कि ये झगड़ता ही रहेगा नहीं तो सबों से है, इसलिए ये पवित्र मानेगा कम से कम। तो कितनी महत्वपूर्ण घटना है, बहुत सारी बातें छोटी बात। शिला अद्वैताचार्य तिरुभावती महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण